जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन लिखना चाहे तो हाउ कैन बी फाइंड इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाउ कैन बी फाइंड इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, क्योंकि लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला एक ही चीज़ के दो नाम है हमारे पास। हमने पहले मिरर फार्मूला किया था, वो मिरर इक्वेशन के तौर पे भी आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग है हमारे पास, और मेन हेडिंग जो है हमारे पास वो है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। उसके बाद हमने डायग्राम बनानी है। 51 पेज पे आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये डायग्राम कौन सी है? ये हमने लास्ट टाइम जो हमने डायग्राम्स की थी, इनमें ए वाली डायग्राम जो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, ये डायग्राम आपने बेसिकली बनानी है। इसमें आप देख सकते हैं 3 प्रिंसिपल रेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और अब जो हम डायग्राम देखेंगे उसमें 2 प्रिंसिपल रेस से ही इमेज बना दिया गया है। तो हमारी मर्जी है, हम 3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 2 से भी इमेज जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए डायग्राम बियॉन्ड टू एफ वाली डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो हम जानते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी, हमारा जो क्वेश्चन था वो इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। सबसे पहले ये डायग्राम जब हम बना लें तो ओ ए ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बियॉन्ड टू एफ प्लेस किया हुआ है। ओ पी जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है। जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास ओ डैश पी डैश है। क्या है हमने किया है कि जो ओ पी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप से, उसके हेड से जो है वो हमने 2 प्रिंसिपल रेस जो है वो निकालनी है। पहली प्रिंसिपल रे पी आर है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है वो लेंस में से रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं पी आर रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द पॉइंट एफ विच इज द प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद सेकंड रे जो है हमारे पास वो पी से हमने निकाली है और सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई जा रही है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरती है वो बगैर डेविएट हुए सीधी चली जाती है। तो पी सी जो है वो रे जो है वो आगे की तरफ जाके पी डैश पे प्रीवियस रे को इंटरसेक्ट करती है। तो हमारे पास ओ डैश पी डैश जो है वो रिक्वायर्ड इमेज हासिल हो जाता है। तो ये इमेज जो है ये हमने ड्रॉ करना है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट का और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको याद हो तो मिरर में भी हमने ये किया था कि ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला जो था वो स्मॉल पी था, इमेज का जो मिरर से फासला था वो स्मॉल क्यू था। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पी हमने यहाँ पे शो किया है डायग्राम में, ये ऑब्जेक्ट का और लेंस का फासला है। इसी तरह जो हमने क्यू शो किया नीचे एक लाइन लगाई हुई है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है कि ओ डैश पी डैश और सी के दरमियान जो फासला जो है इमेज का लेंस से फासला जो है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। और एफ से सी तक जो फासला है वो हमने छोटे एफ से रिप्रेजेंट किया है जो कि प्रिंसिपल फोकस है हमारे पास। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बेसिकली ये जो कुछ मैंने बताया है इसी को ही अपने अल्फाज में जो है वो हमने एक्सप्लेन कर देना है। इन शॉर्ट 2 रेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो कि लेंस में से गुजरती है और बाद में फोकस में से होती है। उसके बाद सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी जाती है और प्रीवियस को पी डैश में इंटरसेक्ट करती है और इमेज हासिल हो जाता है। ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला स्मॉल पी, इमेज का लेंस से फासला स्मॉल क्यू, और प्रिंसिपल फोकस का जो है वो लेंस से फासला जो है वो स्मॉल एफ है हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में शुरू में फर्स्ट 3 लाइंस में जो है वो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आप कट कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन ये कट यानी कि इस सवाल के साथ आपने नहीं लिखना, एज क्वेश्चन ये आ सकते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए लेंस फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है हमने ये लेंस इक्वेशन ही करनी है। या व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, whether the image is real or imaginary, erect or inverted। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए
फॉर ए लेंस साथ में लिखा होगा लेंस के लिए, क्योंकि मिरर के लिए हमारे पास अलग मिरर फार्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हमारे मेन क्वेश्चन की जगह पे आ सकते हैं। उसके बाद ये जो बोल्ड हुआ हुआ है ये बेसिकली हमारी हेडिंग आनी है यहाँ पे, जो कि हमारे पास है लेंस फार्मूला। लेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है फिलहाल लेंस फार्मूला लिख लें ताकि आपको पता हो कि लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला एक ही चीज है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है नीचे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने ये फार्मूला पहले भी किया था, मिरर में भी किया था, उसका भी यही फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और उसमें भी हमने बताया था कि ये तीन चीजों की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये फार्मूला। यानी कि कौन सी तीन चीजें हैं हमारे पास, एक हमारे पास f है जो कि प्रिंसिपल फोकस है, एक हमारे पास p है जो कि हमारे पास डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, और एक हमारे पास q है जो कि इमेज का डिस्टेंस है लेंस से। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ये एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला, इमेज का लेंस से फासला और फोकल लेंथ के दरमियान एक ताल्लुक को रिप्रेजेंट करता है। लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो फोकल लेंथ के लिहाज से P और Q के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो जो है बेसिकली हमारे पास कहलाती है लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन। इसके साथ ये दो लाइनें हमने एक लाइन लिखनी है, इक्वेशन 1 कह देंगे इसको, इज वैलिड फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। यानी कि एक जो इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये सेटिस्फाई होती है कनकेव लेंसेज के लिए भी और कन्वेक्स लेंसेज के लिए भी। उसके बाद है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशन यानी कि ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि कौन सी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एफ पी और क्यू में से कौन सी चीज पॉजिटिव और कौन सी चीज कब नेगेटिव होनी चाहिए। ये बात जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले जब हमने मिरर में किया था साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, हमने एक टेबल बना के उसके अंदर रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे टेबल नहीं बना बल्कि अलग अलग से एक एक को रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह फोकल लेंथ है तो उसके बारे में बता दिया है कि कब वो पॉजिटिव होती है और कब वो नेगेटिव होती है। वो कहता है कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और उसका प्रिंसिपल फोकस बड़ा एफ जो होता है वो रियल होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी हम पॉजिटिव लेते हैं। जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो कनकेव लेंस होता है और उसका प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी होता है, इसलिए उसका फोकल लेंथ भी जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये ज़हन में रखनी है जब इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में ये बात करनी है तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए P पॉजिटिव होता है और आम तौर पे ऑब्जेक्ट जो होता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में, जैसा कि लिखा हुआ है इफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और उसके बाद इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड में हासिल की जाती है। तो इसलिए जो है वो P रियल तब होता है जब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा हो। P is negative if the object is on the right side of the lens, it is called virtual image। और नेगेटिव कब होगा, जब जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में नहीं होगा बल्कि राइट साइड में होगा। राइट साइड में कब होगा, जब हम ऐसा कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का जो है वो हम इमेज बनाते हैं और उस इमेज को हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लें, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास लेंस के राइट साइड में आ चुका होता है। उसके बाद हमारे पास इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी आसान लफ्जों में रियल अगर इमेज होगी तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होगा Q, और इमेजिनरी इमेज होगी तो Q नेगेटिव होगा। उसने लिखा है Q इज पॉजिटिव फॉर ए रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा राइट साइड में हासिल करते हैं रियल इमेज, तो इस वक्त वो कहता है कि Q पॉजिटिव लेंगे। और अगर इमेज जो है वो दूसरी साइड में आ जाए, वो वर्चुअल होता है, तो उसने लिखा है Q इज नेगेटिव फॉर ए वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। तो ये साइन कन्वेंशन रूल्स थे
जो हमें याद रखने हैं।